हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग सेट थ्योरी के लास्ट पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, डेट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो उस पार्ट को पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग रिलेशन पार्ट में एंटर करेंगे, फिर हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे पूरे इंटायर कैलकुलस को स्टडी करना। तो चलिए हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये बड़ा ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट है फंक्शन को समझने के लिए। तो इसका डेफिनीशन क्या है, पहले मैं उस डेफिनीशन को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then its Cartesian product is denoted by A cross B or B cross A। तो इस दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को या तो हम A क्रॉस B से डिनोट करेंगे या B क्रॉस A से डिनोट करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज, और इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। A क्रॉस B इक्वल्स टू ordered pair AB such that A belongs to set A and B belongs to set B. Similarly, B cross A equals to ordered pair BA, B belongs to set B and small a belongs to set A। ये जो पेयर आप देख रहे हैं इसे ऑर्डर्ड पेयर के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर इसे ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस ऑर्डर में सेट होते हैं उसी ऑर्डर में प्रत्येक पेयर जो यहाँ प्रेजेंट होगा उसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा। इसके पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पहला एलिमेंट जो होगा पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। इस डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे नॉन एम्प्टी सेट्स के बारे में हम लोगों ने लिखा है कि भाई ए और बी जो होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो जाता है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो भी एक नल सेट होगा। तो यहाँ पर नोट देकर करके मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट कि भाई इफ एट लीस्ट one of the sets A and B is a null set or empty set, that is A equals to phi or B equals to phi, then A cross B विल बी फाई। तो वो भी एक नल सेट होगा। अभी जस्ट मैंने इस चीज़ को बोला भी था। सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं इफ ए इज नॉट अ नल सेट, बी इज ऑल्सो नॉट अ नल सेट, देन दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉट नल, तो ये भी नल सेट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, ए और बी में अगर ये ए और बी में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ भी फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। अगर इसमें से कोई अगर एक इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट सेट हो जाता है, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा कि भाई ए क्रॉस बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट if at least one of the sets A and B
इज इनफाइनाइट। इसमें से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो गया तो ए क्रॉस बी का आउटकम भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। थर्ड के बाद मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ। द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर सेड एज ऑर्डर्ड पेयर्स। इसे ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं, जिसे मैंने अभी जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किया है। और टू टपल्स जब आगे आप मैथमेटिक्स ब्रांच में आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ टपल्स का कॉन्सेप्ट पाएंगे, तो इसे टू टपल्स कहेंगे या ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे। फिफ्थ, द एलिमेंट्स ऑफ, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग देखा कि ऑर्डर्ड पेयर्स का फॉर्मेशन हुआ या टू टपल्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके एलिमेंट्स को हमने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे या टू टपल्स कहेंगे। उसी तरीके से द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर तीन सेट को का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो आर सेड एज, तो इसे क्या कहेंगे? सेड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स और थ्री टपल्स। इसको हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स कहेंगे, नहीं तो थ्री टपल्स कहेंगे। एंड सिक्स पॉइंट, ए क्रॉस ए इज डिनोटेड बाई ए स्क्वायर। अगर दोनों सेट आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ए क्रॉस ए को हम लोग ए स्क्वायर के द्वारा डिनोट करेंगे, है ना। कहीं भी इस तरीके का सिंबल होगा, इसका मतलब ए क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस ए होगा तो ए रेज़ टू द पावर 3, है ना। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इस पूरे डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग रिलेशन में एंट्री मारेंगे, क्योंकि सारा जो टॉपिक है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड टॉपिक है। तो रिलेशन को स्टडी करने के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। तो चलें हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इस पर करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 and b equals to 7 9. Find a cross b, b क्रॉस a। पहला तो यह फाइंड आउट करना है। ऑल्सो चेक whether a cross b is equal to b क्रॉस a। ये चेक करके बताइए कि भाई a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर है या नहीं। ड्रॉ एन एरो डायग्राम फॉर a क्रॉस b and b क्रॉस a। तो चलें इसमें जितने भी पॉसिबल इसके क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हम इस एग्जांपल के थ्रू डील करने जा रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो थोड़ा स्पेस हम लोग छोड़ देते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ए के एलिमेंट्स ये हैं, बी के एलिमेंट्स 7 9 हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ पेयर बनाएगा, दैट इज़ 1 7 1 9 2 7 2 9 3 7 3 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हैं क्या?
तो आप देख रहे हैं 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरा हमें फाइंड आउट करना था बी क्रॉस ए। तो अब फर्स्ट सेट जो हो गया दैट इज़ बी, और सेकेंड सेट जो है दैट इज़ 1 2 3। तो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयरिंग होगा। तो 7 1 7 2 7 3 9 1 9 2 9 3। आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए जो है वो भी 6 ही है। ऊपर में आप देखिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हैं क्या, दैट इज़ 3 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है क्या, दैट इज़ 2। तो देखिए यहाँ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आउटकम आया। वो आउटकम को हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। which is 3 into 2 that is 6। तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया, बी क्रॉस ए को ही फाइंड आउट कर लिया। अब देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन कि भाई ऑल्सो चेक वेदर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए और नॉट। तो दो सेट तभी बराबर होंगे जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और दोनों में एलिमेंट्स भी सेम हो। तो यहाँ 1 7 है, यहाँ 7 1 है। तो आप देख रहे हैं कि भाई ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या आउटकम निकालेंगे कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए और बी का वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल। तो ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जो है लास्ट पार्ट है कि ड्रॉ एन एरो डायग्राम फॉर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो भाई इस दोनों के करस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम हमने बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरो डायग्राम फॉर ए क्रॉस बी। तो ज़रा देखेंगे ए क्रॉस बी, तो इसके लिए पहले दो ओवल स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला सेट है ए है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। इसके जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के एलिमेंट्स सेट ए में लिखे जाएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स बी सेक्शन में लिखे जाएंगे। ए क्रॉस बी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, यहाँ पर 1 7। इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यह होता है कि भाई 1 जो है सो 7 से रिलेटेड है, 1 इज़ रिलेटेड विथ 7, 1 इज एसोसिएटेड विथ 7। तो 1 7 से एसोसिएटेड है, 1 9 से भी एसोसिएटेड है, 2 7 से एसोसिएटेड है, 2 9 से एसोसिएटेड है, 3 7 से एसोसिएटेड है और 3 9 से भी एसोसिएटेड है। तो यह एरो डायग्राम हुआ। जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखा है उसको हम लोग पिक्टोरियली एरो डायग्राम के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग एरो डायग्राम फॉर बी क्रॉस ए, इसको अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई एरो डायग्राम के थ्रू डिस्प्ले करें, तो फिर हम लोग दो ओवल स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ पहला सेट बी है, तो इसके टॉप पर बी लिखेंगे नाम, इसके टॉप पर ए। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेक्शन में लिखे जाएंगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेक्शन में लिखे जाएंगे। बी क्रॉस ए आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर 7 का एसोसिएशन किससे है, 1 से है। 7 इज एसोसिएटेड विथ 2, 7 इज एसोसिएटेड विथ 3, 9 is associated with 1, 9 is associated with 2, 9 is associated with 3। तो इस तरीके से हम लोग इस दोनों ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम बनाएंगे। अब चलिए इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड कर देते हैं कि भाई प्लॉट ए क्रॉस बी ऑन द
कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, किसे कार्टेशियन ए क्रॉस बी के ऑपरेशन को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए ए क्रॉस बी यहाँ पर हेडिंग ही था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पहले तो इस नीचे वाले पार्ट को रब कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्यों कहा गया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे उसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वह एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला जो एलिमेंट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस ऑपरेशन को अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर डिस्प्ले करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह ऑरिजिन है। इट इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ए क्रॉस बी, तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स को, जो कि भाई सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिस्प्ले कर रहा है तो उसे एक्स एक्सिस पर मार्क कर लेंगे 1 2 3। सेट बी का जो एलिमेंट है डेट इज 7 और 9 उसे हम लोग वाई एक्सिस पर मार्क करेंगे क्योंकि यह वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए क्रॉस बी का जो पहला एलिमेंट है 1,7, तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसे डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। 1,9, 2,7, 2,9, 3,7, 3,9। तो इस तरीके से हम लोग दो सेट के आउटकम को चूँकि कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए दो सेट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आपका टॉपिक का नाम है। तो चलिए इन सारे पार्ट को अब हम लोग इरेज करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्रॉब्लम के थ्रू क्लियर हो जाएं। ये टॉपिक तो वैसे बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, बड़ा ही सॉफ्ट टॉपिक होता है, लेकिन फ्यूचर आगे के लिए रिलेशन के लिए ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 and c equals to 5 7. Find first A cross B union C, second A cross B intersection C, third verify that, यहाँ पर लिख देते also verify that A cross B union C equals to A cross B union A cross C. Second, A cross B intersection C that is equal to A cross B intersection A क्रॉस सी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। तो इसके लिए पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। तो B यूनियन C, तो B है क्या, डेट इज़ 4 5 यूनियन 5 7, तो इसका जो आउटकम होगा वो 4 5 7 होगा। A क्रॉस B यूनियन C, तो A है 1 2 3 क्रॉस 4 5 7, तो देखिए इसका जो रिज़ल्ट होगा 1 4 1 5 1 7 2 4 2 5 2 7 3 4 3 5 3 7। तो ये A क्रॉस B यूनियन C निकल चुका। सेकेंड आपने फाइंड आउट करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C अगर फाइंड आउट करेंगे तो B है 4 5 इंटरसेक्शन
5 7, तो यह 5 के बराबर होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए है क्या, दैट इज़ 1 2 3 क्रॉस 5। तो देखिए तो इसका आउटकम ये होगा ना 1 5 2 5 3 5 होगा। तो 2 क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो चुका। अब कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई दैट, तो भाई ए क्रॉस बी यूनियन सी तो आपने निकाला हुआ है ही, तो ये निकालने की आवश्यकता है। तो चलिए इसमें वेरिफिकेशन वाले पार्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो इसका वेरिफिकेशन वाले पार्ट को, तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालते हैं तो ए जो है 1 2 3 क्रॉस 4 5, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक उसी तरीके से ए क्रॉस सी भी हम लोग निकालेंगे, तो ए क्रॉस सी इट इज़ 1 2 3 क्रॉस 5 7। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 5 1 7 2 5 2 7 3 5 3 7, ये लिखा जाएगा। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी यहाँ प्रजेंट है, ए क्रॉस सी यहाँ प्रजेंट है। इस दोनों का अगर यूनियन निकालिएगा तो देखिए तो रिज़ल्ट ये होगा 1 4 1 5 1 7 2 4 2 5 2 7 3 4 3 5 3 7। अब देखिए तो ए क्रॉस बी यूनियन सी का यह आउटकम था। यहाँ भी देखिए जो एलिमेंट यहाँ प्रजेंट है वही एलिमेंट इसमें भी प्रजेंट है, 1 4 1 5 1 7 2 4 2 5 2 7 3 4 3 5 3 7। इट मीन्स देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, हैंस वेरीफाइड। तो आप देख रहे होंगे कि भाई ये क्रॉस दोनों सेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक उसी तरीके से अब सेकेंड जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है उस पार्ट पर हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज कर देते हैं। होपफुली ये पूरा ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। तो इसके नीचे अब इस पार्ट को भी हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ओ अभी तो ए क्रॉस बी निकाले ही हुए थे, उसको भी अरेंज नहीं करना था। चलिए अब तो अरेंज कर दिया। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो था 1 2 3 क्रॉस 4 5, तो यहाँ से यह आया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। बी क्रॉस सी अगर हम लोग निकालते हैं तो बी है 4 5, सॉरी ए क्रॉस सी निकालना था, बी क्रॉस सी नहीं, 1 2 3 क्रॉस सी है क्या, डेट इज़ 5 7। तो इसका आउटकम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 5 1 7 2 5 2 7 3 5 3 7। अब इस पार्ट का हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अर्थात दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे दोनों में, 1 5 1 5 2 5 2 5 3 5 3 5। लिख देंगे यहाँ पर 1 5 2 5
3 5। अब यहाँ पर देखिए आपने जो निकाला था A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसका जो आउटकम आया था वो आउटकम तो यही था ना, तो जो यहाँ एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे है ना, इसका मतलब देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ भी देख रहे होंगे कि भाई ये क्रॉस जो है दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर गया और ये इंटरसेक्शन अपना यहाँ बीच में चला आया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चंस सिंपल ही होते हैं। यह रिलेशन को समझने के लिए बड़ा ही एसेंशियल टॉपिक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम लोगों को रिलेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन होता है वो दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन को डिस्प्ले करता है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि एक्सप्रेस A इक्वल्स टू ordered pair x y such that y plus 2x that is equal to 5, x y belongs to the set of whole number as the set of ordered pairs। यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो सेट है वो सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया गया है, तो इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आपने लिखना है, अर्थात एक तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में आपने लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं x और y हैं, और x और y जिस रिलेशन से जुड़े हुए हैं दैट इज़ y प्लस 2x इज इक्वल टू 5, तो पहले वो रिलेशन हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी लिख लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर है क्या भाई? 0 इंक्लूडिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माने 0 1 2 3 एंड सो ऑन, उसी को हम होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल वाई प्लस 2x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से पहले y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x होगा। जब x 0 होगा तो y कितने के बराबर होगा? इट विल बी 5 माइनस 0 दैट इज़ 5। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर होगा दैट इज़ 0 5। x जब 1 होगा तो y कितने के बराबर होगा? दैट इज़ 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। यह जो ऑर्डर्ड पेयर होगा दैट इज़ 1 3। जब x 2 होगा तो y कितने के बराबर होगा? तो 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। तो यह ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 2 1। x अगर 3 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 6 दैट इज़ माइनस 1। यह होल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन ही दिया गया था कि x और y दोनों होल नंबर के सेट को बिलोंग करना चाहिए। अब कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होल नंबर के सेट से y की वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी, तो अब कोई वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग सेट ए को लिख देंगे 0 5 1 3 2 1 आंसर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कोई भी सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया हुआ हो और उसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसके बीच में रिलेशन दिया हुआ हो और जो कंडीशन दिया हुआ उसके तहत आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बना के दिखाना पड़ सकता है। अब चले हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करते हैं, ताकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements and
two of its elements are, elements means ordered pairs, are 0 minus 1 and 1 minus 1, then find set A. Also find the remaining elements of A क्रॉस ए। तो भाई इस सेट ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उसमें 9 एलिमेंट्स। तो भाई सेट ए तो एक ही सेट है ना भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9 है। तो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया भी था पीछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये बताया हुआ था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज़ 9। इट मीन्स एन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 3, अर्थात सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहा है इसमें ये जो एलिमेंट है ये भी ए का है, ये भी एलिमेंट जो है ये भी ए का है, ये भी ए का है, ये भी ए का है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 माइनस 1 1 ही होंगे। तो सेट ए तो निकल चुका। अब चलिए ज़रा ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो यह होगा 0 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 0 1 माइनस 1 एंड 1 1। तो इसके दो एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के गिवन थे दैट इज 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1। तो कहा जा रहा था कि भाई रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर। तो पहला 0 0, सेकेंड 0 1, थर्ड माइनस 1 0, फोर्थ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 0 एंड 1 1। टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। दो इसमें से हम लोगों ने हटा दिया, 7 एलिमेंट्स होंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब चलें कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रूफ के रिगार्डिंग करने जा रहे हैं। जैसे पीछे हम लोग सेट थ्योरी में कम्यूटेटिव लॉज को प्रूव करवाया था, है ना, और भी बहुत सी चीज़ को वहाँ पर प्रूव करवाया था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि भाई प्रूव दैट if A is a subset of set B and C is a subset of set D, then this implies A cross C is a subset of B cross D। ये प्रूव किया जाना है। दिस implies। तो हम लोग इसके एलिमेंट को सपोज करेंगे कि भाई लेट एक्स वाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। दिस implies
x belongs to A and y belongs to C। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, तो भाई A B का सबसेट है और x जो है सो A को बिलोंग कर रहा है, तो x अवश्य रूप से B को बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू B। सिमिलरली y बिलोंग्स टू D, यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B एंड C इज अ सबसेट ऑफ D। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। तो यह ऑर्डर्ड पेयर इस सेट का भी एलिमेंट था, वही ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस डी का भी एलिमेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आपने हैंडल करना है। एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी परफॉर्मा का मैं लिखने जा रहा हूँ। इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स such that A is a subset of C, then prove that A cross B is a subset of C cross B। ये कभी बहुत पहले जब IIT का एग्ज़ाम हुआ करता था तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ भी ठीक उसी तरीके से कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स वाई सपोज करते हैं बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, a इज अ सबसेट ऑफ C, इट मीन्स x बिलोंग्स टू C एंड y बिलोंग्स टू B। रेफरेंस दे देंगे, सिंस a इज अ सबसेट ऑफ C। इसे फर्दर लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू C क्रॉस B, तो एक्स वाई ए क्रॉस बी का भी एलिमेंट है, वही जो है सो सी क्रॉस बी का भी एलिमेंट है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई ए क्रॉस बी जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ सी क्रॉस बी, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसा नहीं है कि भाई सेट थ्योरी में प्रूफ से रिलेटेड बड़ा माने समस्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपली इसे जो है सो हम लोग इसका आंसर देते हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब चलिए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग वर्कआउट करते हैं। ये दोनों तो एक सिंपल क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा अब इससे टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट such that A cross B equals to A cross C, so that B equals to C। तो यहाँ पर A एक नॉन एम्प्टी सेट है, चलिए ठीक है, A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस C। तो लेट पहले हम लोग मान लेते हैं कि भाई सेट ए का कोई एक एलिमेंट सपोज करते हैं, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड डी बिलोंग्स टू सी। क्योंकि सी अगर सपोज करते हैं तो दोनों एक ही तरीके का दिखेगा, इसलिए सी के एलिमेंट को हम लोग, सी सेट के एलिमेंट को डी हमने सपोज किया। तो हियर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो दिस इम्प्लाइज, पहले इस दोनों पार्ट को हम लोगों ने लिया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं
ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन की। दिस फर्दर एम्प्लाइज, अब देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है, सिंस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी, अर्थात जो भी एलिमेंट यहाँ था, यहाँ पर यह सेट बी को बिलोंग कर रहा था, वही एलिमेंट सेट सी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई बी जो होगा वो सी का सबसेट होगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो अभी हम लोग इस साइड से प्रोसीड किए थे, अब इस साइड से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ऑल्सो ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड डी बिलोंग्स टू सेट सी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन कर लिया। ए क्रॉस सी ए क्रॉस बी के बराबर है, तो इसे लिखा जा सकता है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, सिंस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड डी बिलोंग्स टू सेट बी। फिर वही चीज़ कि भाई जो डी है वो सेट सी का एलिमेंट है और वही डी जो है सो बी का भी एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि भाई सी इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। इसे सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो मैंने पीछे बताया हुआ था कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, देन सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू सी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे कि भाई टॉपिक बड़ा ही सॉफ्ट टॉपिक है, कहीं आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझने में भी कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो अब अगले सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन वहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।